अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। सरकार बना करके इस कानून को पूरे दान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। यादव ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये जो वक्फ कानून बना है इसको हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे। ये तो वही मानसिकता, मुगलों की मानसिकता है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, इनकी जो मानसिकता है वो मुगलों वाली मानसिकता है। ये लालू यादव ने बड़ी मंच से कहा था लोकसभा में कि लोग वक्फ बिल जो है कि वक्फ बोर्ड जो है कि गरीबों का जमीन कब्जा करता है। ये बयान जो है तेजस्वी यादव को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एक कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं। और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल को हम लागू नहीं होने देंगे, कचरा में कूड़े में फेंक देंगे, तो अब वो देश नहीं रहा, अब वो बिहार नहीं रहा जो आप जाति में लोगों को बांटेंगे। अब बिहार बदल गया है, बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है। बिहार में तमाम वो सुख सुविधाएं आ रही है। आज बिहार में चले जाइए, जितने भी सिंगल पटरी थे रेलवे की डबल पटरी हो रहा है। तो तेजस्वी यादव हार से नर्भसा गए, उनको हार का आभास हो गया है पहले ही, क्योंकि इस बार जो है ना फिर उनका ठठरी बंधने वाला है। और वक्फ बोर्ड के आड़ में जिस तरह से तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं ना, ये राजनीति उनकी चलने वाली नहीं है। राजनीति उनकी चलने वाली नहीं है। क्रिकेट में भी फेल हुए थे, राजनीति में भी फेल हो गए थे। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है, क्या पहचान है बताइए ना? सिर्फ यही कि वो लालू यादव के बेटे हैं। बिहार विकसित बिहार बनेगा। आज चले जाइए, पहले क्या था, अगर पटना आप किसी दूसरे जिला से, मान लीजिए दरभंगा है, वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, पूर्वी चंपारण, पश्चिम गोपालगंज, किसी जिले से, अगर उस जिले से अगर पटना आपको जाना था आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले, तो सोचना पड़ता था कि पटना कैसे जाएंगे। बसें नहीं थी, ट्रेनें नहीं थी, वो व्यवस्थाएं नहीं थी, सड़कें नहीं थी। और आज पटना के, बिहार के किसी जिले से पटना जाना है, 2 घंटे में आप पटना पहुंच जाएंगे। अब वापस भी आ जाएंगे। कोई छीना छोरी नहीं, आपके साथ कोई चोरी डकैती नहीं, कोई अति नहीं। आज बिहार में जो है कि एयरपोर्ट बन रहा है। आज पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन रहा है। पिछले 70 साल में तो एक प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया इनसे। कानून का असर पड़ेगा क्या बिहार चुनाव में? वक्फ सांच को आँच नहीं, सांच को आँच नहीं। वक्फ कानून जो था, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हुआ वो सही हुआ है और इसका विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर प्रभाव पर चुनाव पे मैं चुनाव पे कोई एक पैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरह से ये घटिया राजनीति चल रही है ना, कि जेडीयू से नेता छोड़ के जा रहे हैं, आरजेडी में जा रहे हैं, तो ये एक पैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि बिहार के लोग समझ गए हैं कि बिहार में अगर आपको सुरक्षा चाहिए, अगर सुरक्षा चाहिए तो एनडीए को आपको समर्थन करना होगा। नहीं, आज बिहार में मांग है, अगर बिहार में इस बार सरकार बनी ना तो माँ सीता के लिए भव्य मंदिर बनेगा वहां। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना है ना, उस तरह से कि बिहार में जो है कि मंदिर बनेगा, माँ सीता का भव्य मंदिर बनेगा। तो बिहार अब वो बिहार नहीं रहा। आज जो बिहार के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अन्य राज्यों में किस तरह से उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, अब बिहार के लोग चाहते हैं कि आगे बढ़े, जातिवाद को छोड़कर बिहार में विकास हो रहा है। आप कल कारखाने लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही है, तमाम तरह के वो सुख सुविधाएं आ रही हैं। बिहार में मेट्रो में पटना चले जाइए, मेट्रो बन रहा है। किसी ने सोचा था कि पटना में मेट्रो बनेगा? पिछले 70 साल में पटना में सिंगल डबल लाइन नहीं हो पाया, डबल लाइन 4 लाइन नहीं हो पाया। आज वहां पे चले जाइए, मेट्रो बन रहा है। आज पटना में चले जाइए, डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है। पटना को जाम से मुक्त करने के लिए डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है कि एक फ्लाईओवर नीचे, ऊपर और फिर ऊपर, 3 तल्ला, गांव में कहता है 3 तल्ला फ्लाईओवर बन रहा है। ये तेजस्वी यादव को नहीं दिख रहा है क्या? तेजस्वी यादव जी, आपको अगर दिख रहा होता तो आपको तो डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। किस मुंह लेके जाएंगे आप उस फ्लाईओवर पे चलने? बैठेंगे तो तेजस्वी यादव भी ना। तेजस्वी यादव भैंसी पे लोगों को बैठाएं, चरवाहा विद्यालय खोले कि जाओ भैंस चराओ। और आज
एनडीए की सरकार वहां पे मेट्रो बना रही है। आज एनडीए की सरकार वहां पे 3 तल्ला फ्लाईओवर बना रहा है। आज पटना में मरीन ड्राइव बन रहा है। आज चले जाइए, मरीन ड्राइव बनने से हजारों जो फास्ट फूड के ठेला लगाते हैं उनको रोजगार मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? बेरोजगार सिर्फ तेजस्वी यादव है, क्योंकि वो 9वीं फेल है और उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई उनका एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, वक्फ पे वापस आते हैं। अगर वक्फ को लेकर के देशव्यापी आंदोलन होता है, किसान आंदोलन मोदी जी ने वापस ले लिया, अगर दबाव बनेगी सरकार के ऊपर, या फिर नायडू जी हो या फिर नीतीश जी या चिराग पासवान कह लें, अगर दबाव बनती है, क्योंकि ये सरकार जो वो बैसाखी की सरकार है, पूर्ण बहुमत मिला नहीं है बीजेपी को, तो क्या वापस हो सकती है? देखिए, पहली बात आपकी बात को खंडन करते हैं कि बैसाखी वाली सरकार है। सरकार बैसाखी वाली है ही नहीं है। सरकार जो है कि एनडीए की सरकार है। जितना हक भाजपा का है, मोदी 3.2 नहीं है ना, ये एनडीए 3 पॉइंट है। एनडीए आप पहले भी तो एनडीए रही है ना, शुरू से एनडीए रही है। हम लोग को देखे कभी विधानसभा में भाग जाते हुए, गरियाते हुए, लोकसभा में भी एक रहते हैं, विधानसभा में भी एक रहते हैं। आज जो एनडीए की सरकार है उसमें नीतीश कुमार का भी उतना सम्मान है, नायडू साहब का भी उतना सम्मान है, चिराग पासवान जी का भी पूरे हक से सब लोग समर्थन दिए होंगे तो सम्मान तो मिलेगा। सम्मान मिलेगा, जहां सम्मान मिलेगा वहां जरूर समर्थन देंगे। यही नीतीश कुमार है जो एनडीए बनाए, और इनको जो है कि वहां पे कन्वर्जन भी नहीं बनाना, उसका राष्ट्रीय अति भी नहीं बनाया, तो नीतीश कुमार को बेइज्जत करने का काम किए। तो एनडीए की जो सरकार है वो दबाव में काम नहीं करती, वो सोच समझ के जनता के हित में काम। आंदोलन लिया था ना पापा, किसान आंदोलन लेने के उसके अलग एक ये था। किसान आंदोलन को इससे नहीं जोड़िए, किसान आंदोलन एक अलग मुद्दा था। और वक्फ बोर्ड जो है उसमें विपक्ष ने जो है कि लोगों को भ्रमित करने का काम किया, किसानों को भड़काने का काम किया। तो किसान और जवान सबका सम्मान होता है एनडीए में। वक्फ बोर्ड जो है ना, इसके राम मंदिर के भी खिलाफ ये लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे कि नहीं? कहाँ कहाँ नहीं किए लोग, क्या क्या किए। लेकिन वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है वो देश हित में है। आज राहुल गांधी को आपने वक्फ बोर्ड पे बोलते सुना है लोकसभा में? नहीं बोला, नहीं बोला ना, क्योंकि वो जानते हैं इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीति है। क्योंकि राहुल गांधी ये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है ना वो क्रिश्चियनों का भी जमीन कब्जा करके रखे हैं, और राहुल गांधी जात के हैं क्रिश्चियन, और वायनाड से इनका है बहुत रिश्ता घनिष्ठ। केरला हो, कर्नाटका में ज्यादा तो क्रिश्चियन ही समुदाय से है लोग ज्यादातर, और जहां से इनका जो वायनाड से आते हैं, ये इनकी बहन आ रही है, तो अगर ये वक्फ बोर्ड का समर्थन में बोलेंगे लोकसभा में तो वहां क्रिश्चियन लोग नाराज हो जाएगा। क्रिश्चियन नाराज हो जाएगा तो फिर इनका साउथ से भी जो है ठठरी बन जाएगा, दक्षिण भारत से भी इनका ठठरी बन जाएगा। इसलिए राहुल गांधी वक्फ बोर्ड पे लोकसभा में कुछ नहीं बोले हैं। नेता विपक्ष होने के नाते इनका फर्ज था बोलना, बोलते ये, लेकिन नहीं बोले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वक्फ बोर्ड ने क्रिश्चियनों का भी चर्च कब्जा किया है। उन्होंने कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जाए। बस वही ट्वीट तो भाई साहब कोई भी कर सकता है, लेकिन ये बोल नहीं पाए क्योंकि इनके पास शब्द नहीं थे। किस मुंह से बोलते? वक्फ बोर्ड ने गुरुद्वारे के का जमीन कब्जा किया है, क्रिश्चियनों का जमीन कब्जा किया है, मंदिरों का जमीन कब्जा किया, आदिवासियों का जमीन कब्जा किया है, मुसलमान गरीब मुसलमानों का जमीन कब्जा किया है। वक्फ बोर्ड जो है ना किसी को संपत्ति पे दावा कर देता है। वक्फ बोर्ड का चले तो वो बोल दे रसिया भी हमारा है और इजराइल भी हमारा है, लेकिन इजराइल तो भाई बम मारता है बिना पूछे, डर से बोलेंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा वक्फ बोर्ड कहाँ चल गया। आज अंबानी का घर वक्फ बोर्ड पे है, बताइए। मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है, बताइए। तो वक्फ बोर्ड कुछ भी कह सकता है। वक्फ बोर्ड ये भी कह दे कि भाई अंबानी अडानी छोड़ दीजिए, व्हाइट हाउस जो अगर ये तो अच्छा हुआ अमेरिका यहाँ से दूर है, अगर अमेरिका अगर नेपाल की तरह पड़ोस में रहता तो वक्फ बोर्ड ये भी बोल देता कि व्हाइट हाउस जो है कि हमारे जमीन में है, हमारे जमीन में है। ये दिक्कत है वक्फ बोर्ड के। वक्फ बोर्ड की जो मानसिकता लाई, वक्फ बोर्ड जो लाया इसीलिए गया था कि भारत के संपत्ति को कब्जा किया जाए, उसके मोटी कमाई खाया जाए। पिछले 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने, अब वक्फ बोर्ड में जो अधिकारी है ना, वो कांग्रेस का नेता है। जो कांग्रेस का नेता है वो वक्फ बोर्ड का अधिकारी है। मतलब जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। गंगाधर शक्तिमान, शक्तिमान गंगाधर, वही वक्फ बोर्ड की कहानी थी। जो कांग्रेस का नेता है वही वक्फ बोर्ड में अधिकारी बनेगा, और जो अधिकारी बन गया है वो कांग्रेस का नेता बन गया, समाजवादी का नेता बन गया। तो वक्फ बोर्ड को समझना बहुत ही पेचीदा है। वक्फ बोर्ड ने 70 साल में सबसे ज्यादा सेना के बाद, रेलवे के बाद अगर किसी के पास संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड के पास है। और भाई साहब जब वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है और मुसलमानों ने दान दिया, तो आज मुसलमान गरीब क्यों है, क्यों लगा रहा है? आज मुसलमान ठेला क्यों लगा रहा है? आज मुसलमान बाल क्यों काट रहा है? आज मुसलमान जूता क्यों पॉलिश कर रहा है? बताइए। भेड़ बकरी चरा रहा है, क्यों?
भाई क्यों आपने दान लिया, गरीब मुसलमानों का जमीन लिया? आप कह भी सकते थे भाई तुम गरीब मुसलमान हो, ये जमीन तुम अपने घर बनाने के लिए रखो, यहाँ पे तुम जो है कि रोजगार लगाओ, खेती करो, कुछ फैक्ट्री डालो, बिल्डिंग बनाओ, महल बनाओ, मकान बनाओ, दुकान लगाओ। नहीं हुआ। जो ठेला लगा रहा है गरीब मुसलमान, वो करोड़ों की संपत्ति दान में दे रहा है। ये फिरकी ले रहा है कि नहीं? कोई बीच में कौन फिरकी ले रहा है? मतलब जमीन किसी और की, जान दान दे दिया कोई और। आप गए अमेरिका कमाई करने, पढ़ाई करने, पता चले आपका संपत्ति इधर वक्फ बोर्ड को चला गया। अब वहां से आप आएंगे थोड़ी, 2 साल 3 साल बाद आए, पता चले यहाँ तो जो है कि वक्फ बोर्ड को ये हो गया, वक्फ बोर्ड सुपुर्द के खाक हो गया, वक्फ बोर्ड को समर्पित हो गया। तो वक्फ बोर्ड ने देश को लूटा है। वक्फ बोर्ड, अगर जो लोग कह रहे थे कि राम मंदिर के जगह पे अस्पताल बना देना चाहिए, वो आज चुप हैं, सांप सुन गया उनको। आज वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के जमीन पे अस्पताल बना दे, कॉलेज बना दे, मंदिर बना दे, अस्पताल बना दे, कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए वक्फ बोर्ड के जमीन पे? क्या काम के? जब देश के कोई काम का नहीं तो ये किस काम का है? जो संपत्ति देश के काम नहीं तो फिर वो किस काम का है? वक्फ बोर्ड तो ये तो चलो मोदी जी थे जो अमेंडमेंट करके छोड़ दिए। अगर जिस दिन योगी जी आ गए ना, अमेंडमेंट नहीं करेंगे योगी जी, वो खत्म ही कर देंगे। ये तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए इन तमाम लोगों को कि मोदी जी आपके कारण हमारी वक्फ बोर्ड बच गई। नहीं तो जिस दिन दिल्ली में आ गए योगी जी, वो वही करेंगे जैसे पहले रात में मोदी जी आते थे रात 8 बजे, भाइयों बहनों कल से 500 का नोट बंद, भाइयों बहनों कल से ये बंद वो बंद। मोदी जी अगर पुराने अंदाज में आ गए तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ गए ना? तो मोदी जी नहीं चाहते हैं कि हम कोई किसी से भेदभाव करे। देश विकास की ओर बढ़ रहा है, देश 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री ओर की बढ़ रहा है, और ये लोग वक्फ बोर्ड कर रहे हैं। आज देश में हमारी क्या, पूरे विश्व में क्या वैल्यू है? आज जो वैल्यू है, आज श्रीलंका ने सबसे बड़ा पुरस्कार मोदी जी को दिया, और श्रीलंका देख रहा होगा जब हमारे देश की खबरों को, विपक्ष को, तो वो हंसता होगा इन विपक्ष पे कि बताइए ये हीरा जैसा आदमी मोदी को हम लोग सम्मान दे रहे हैं और ये लोग वक्फ बोर्ड चिल्ला रहा है। जो लोग कहते थे कि मोदी जी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और यूनुस कुछ बोल नहीं रहे हैं, आज गए बड़े मंच पे यूनुस से बात किए इस विषय में कि भाई आप ये सब बंद कीजिए, इसको रोकिए, नहीं तो हाल बेचारा समझ गया। यूनुस समझदार था, समझ गया। आने वाले चुनाव पे असर देखने को नहीं मिलेगा आपको? कहीं 1 पैसा नहीं मिलेगा। आप बताइए ना कहां से मिल रहा है? आप कितने लोगों को देख रहे हैं कि जो लोग कहते थे धारा 370 हटेगा, बिहार है, बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, आसाम है। भाई साहब 1 महीने पहले ये लोग बोलते थे कि वक्फ बोर्ड में अगर सुधार होगा तो खून की नदियां बहेगा, ये होगा वो। कहीं एक चींटी मरा, एक मच्छर मरा, वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हो गया। तो अब वो सरकार नहीं है जो अपने वोट बैंक के लिए काम करिए, सरकार है भारत के विकास के लिए काम कर रही है। ज्यादा इधर उधर कीजिएगा तो फिर जो है कि ये कर रहा था ना पंजाब में, सीधा कौन जेल में पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आप सही से रहेंगे तो सरकार आपको स्वागत करेगी, सरकार की योजनाओं का लाभ लीजिए। 3-5 कीजिएगा तो फिर जो है कि 3-5-8 हो जाएगा।